आज मैं एक कहानी बताने वाला हूँ दोस्तों, एक हिटाची कंपनी की एसी के बारे में दोस्तों, ठीक है, जो कि इन्वर्टर एसी था। और दोस्तों मुझे उसमें एक प्रॉब्लम था जिसे मैंने सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम ये था हाई वोल्टेज का, ठीक है। हाई वोल्टेज के कारण क्या हो रहा था, एसी ऑन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसमें क्या ऐसा चीज था जो मुझे समझ में भी नहीं आया और मैं सॉल्व भी कर दिया। तो ये मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखो और वीडियो लाइक जरूर करना भाई लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज से देखो तो पेज को फॉलो जरूर करना दोस्तों, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो सबसे पहले आप सभी से बता देता हूँ दोस्तों, वो हिटाची का लगभग 1.3 मतलब पौने 1.5 टन का था, ऐसा समझ लो। मतलब 1.5 टन का भी नहीं था ना 1 टन का था, यानी कि पौने सवा 1 टन का था, ऐसा समझो, ठीक है। और उसमें दिक्कत यह था कि उसका जो घर में ना ज्यादा वोल्टेज आ रहा था, 250 से 260 के बीच में वोल्टेज आ रहा था। और वहां पे एक और 250 से 260 के बीच में जब वोल्टेज आएगा तो भाई ये तो ज्यादा वोल्टेज हो गया ना। तो उसके घर में ना और भी एसी लगा हुआ था, जैसे कि नॉन इन्वर्टर एसी था, वो चल रहा था। लेकिन ये जो इन्वर्टर वाला एसी था वो चल नहीं रहा था, ऑन ही नहीं हो पा रहा था। मतलब एसी की डिस्प्ले में कोई लाइट ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों ये तो मुझे पता था कि अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा तो दोस्तों इन्वर्टर एसी होता है वो क्या होता है, ऑन ही नहीं होता है, ठीक है। तो जब मैंने वोल्टेज चेक किया तो भाई मैंने देखा ज्यादा वोल्टेज आ, मैं समझ गया कि इसका जो पीसीबी है वो सही है। भाई पीसीबी चेक कराने का 500 रुपए लेता है हमारी तरफ इन्वर्टर एसी का, तो इतना रिस्क क्यों ले। तो मैंने कस्टमर को बता दिया, सर आपके जो घर में ज्यादा वोल्टेज आ रहा है। अब बोलोगे भाई बिना स्टेबलाइजर का भी तो आप डायरेक्ट करके चला सकते थे। भाई उसके डायरेक्ट में ही 250-60 आ रहा था, ठीक है। उसके डायरेक्ट में 258 और 60 आ रहा था, और स्टेबलाइजर से 252 के आसपास आ रहा था। अब इतना वोल्टेज तो बहुत ज्यादा होता है, इससे चलेगा नहीं। तो भाई मैंने क्या किया कि ऐसा मैं पहले दो स्टेबलाइजर से हटा करके मैंने एक बार बोर्ड से भी चला के देख लिया, भाई कहीं बोर्ड से चल जाए। बोर्ड में भी 260 आ रहा था, नहीं चला। फिर ना वहां पे ना मैं देखा कि एक और एसी चलता, नॉन इन्वर्टर। भाई नॉन इन्वर्टर एसी चलेगा और ज्यादा वोल्टेज आएगा तो भाई उसका एम्पियर बनना चाहिए, उसका एम्पियर भी नहीं बढ़ रहा है, वो एसी चल भी रहा है। भाई समझ रहे हो, वो नॉन इन्वर्टर था जो चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसा क्या हो यार कि मान लो भाई, अगर मान लो कि भले नॉन इन्वर्टर एसी है, ठीक है, पर एम्पियर तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ना उसका, वो बढ़ ही नहीं रहा था। मैंने क्या करे, जो मेरा जो स्प्लिट एसी था ना, उसमें जो मैंने स्टेबलाइजर का जो तार था उसको मैंने निकाला, और उस तार को मैंने जो उस वाले एसी के पास ले गया जहां पर जो एक एसी है वो चल रहा था, ठीक है। तो उसके स्टेबलाइजर का तार निकाला, और ये जो हिटाची का जो इन्वर्टर एसी था इसका तार मैंने वहां पे लगाया। फिर वहां से मैंने स्विच ऑन किया, साला चल गया ये। फिर मैं सोचा इसका जो स्टेबलाइजर है शायद वो वोल्टेज कम करके दे रहा होगा। जब मैंने वोल्टेज चेक किया उस वाले स्टेबलाइजर का, भाई उसमें भी 250 वोल्टेज आ रहा था, फिर भी एसी चल गया। एक चीज और, जो हिटाची के इन्वर्टर एसी के पास जो स्टेबलाइजर लगा हुआ था पहले से, भाई उसमें भी 250 आ रहा था, लेकिन उससे नहीं चल रहा था। अब बताओ आप लोग ऐसा क्यों हुआ कि जो दूसरा लगा हुआ था उसमें 250 वोल्टेज आ रहा उस वाले स्टेबलाइजर में, उससे चल गया। लेकिन जो हिटाची के पास पहले से जो लगा हुआ था उससे वो एसी ऑन नहीं हो पा रहा था, जबकि सेम वोल्टेज आ रहा था। ऐसा क्यों हुआ आप लोग मुझे जरूर बताओ, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, पहले से जो स्टेबलाइजर लगा हुआ था हिटाची एसी के इंडोर के पास में, उसको हटाया, और जो जहां पे जो एसी चल रहा था सही तरीके से वहां से स्टेबलाइजर मैंने निकाला और ये हिटाची वाले के पास लगा दिया, ठीक है। और जो हिटाची वाले के पास लगा हुआ था उसको मैंने लगा दिया जो पहले से नॉन इन्वर्टर एसी था वहां पे लगा दिया। अब दोनों एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉन इन्वर्टर भी चल रहा है, वहां पे भी एम्पियर कुछ नहीं बढ़ रहा, और ये हिटाची वाला भी चल रहा है। तो भाई मेरे को समझ में नहीं आया कैसे क्यों हुआ भाई। मुझे लग रहा है स्टेबलाइजर का कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर है भाई, क्योंकि जो दूसरे एसी के पास जो स्टेबलाइजर लगा हुआ था वो मतलब नया था, लेकिन इसके पास जो लगा हुआ था वो पुराना था। तो उसको यहाँ पे लगाया, ये चल गया सही से, और इसको वहां पे लगाया वो भी सही से चल गया। साला मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। बाकी अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो इस बात का ध्यान रखो कि एसी में वोल्टेज का प्रॉब्लम है, जब ये ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इन्वर्टर एसी में यही दिक्कत होता है, अगर डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है तो ज्यादा वोल्टेज है। वोल्टेज कम करो, जैसे भी करो एसी ऑन हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसे लगा लाइक करते जाइएगा भाई, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच आप सभी का।